Oh guys, welcome back to my channel इश्क इनायत. It's me, डोडो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे द ट्विस्ट जिया सीरीज़ का एपिसोड नंबर 13. तो हम हॉस्पिटल में थे जहाँ पे आयशा को चोट लगी थी और मिंटी उसे व्हील चेयर पर लेके आ रही थी एंड आयशा उसे बुलाती है एंड आयशा कहती है, किटी आप चुप क्यों हो गए? क्या कुछ गड़बड़ है? फिर पीछे से हमारी मिंटी सामने आती है एंड वो घुटनों के बल बैठ जाती है एंड आयशा के सामने बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. फिर आयशा रिप्लाई करती है, क्यों? आपने तो एक बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए गई थी. कम से कम वो तो बच गई ना. फिर हमारी मिंटी बोलती है, मुझे ऐसा सच में नहीं करना चाहिए था. मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था. फिर हमारी आयशा बोलती है, मुझे ना देख पाने का एहसास सिर्फ तभी नहीं हुआ जब मैं अंधी हुई थी, बल्कि तब भी होता है जब आप मेरे साथ नहीं होते हो. फिर हमारी मिंटी आयशा के हैंड को होल्ड करती हैं एंड बहुत ही स्लोली बोलती है, आयशा आई एम सॉरी. मैंने तुम्हारे बाहर जाने का सपना एक बैड ड्रीम में बदल दिया. आयशा वहाँ से रिप्लाई करती है, तो इसे एक स्वीट ड्रीम में बदल दो. फिर मिंटी बोलती है, हाँ बिल्कुल. तो आयशा बोलती हैं, मैं जो बोलूँगी वो आप करोगे? फिर मिंटी बोलती है, हाँ बिल्कुल, आप बस कहो तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो. फिर आयशा बोलती है, एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ एंड वहाँ पे हमारी मिंटी नोट करती है एंड सीन शिफ्ट होता है प्लानिटेरियम में. हाँ गाइस, प्लानिटेरियम में. तो हमारी मिंटी 2 टिकट लेके आयशा को देती है एंड आयशा बोलती है, तुम्हें पता है मुझे ये जगह बहुत पसंद है. हम जब छोटे थे तब पूरे स्कूल के साथ यहाँ आए थे. थोड़ा थोड़ा करके मिंटी आयशा को जानने लगी थी. वो तो उसकी बहन का गर्लफ्रेंड थी ना, बट अभी तो हमारी मिंटी भी उसे जानने लगी है. आई गेस वो प्यार में भी पड़ चुकी है. बातें करते करते आयशा का एक बालों का लट उसके फेस पे आ जाता है एंड हमारी मिंटी जो है उसे प्यार से उसके कानों के पीछे कर देती है एंड वो ध्यान से हमारी आयशा की बातें सुन रही थी. मैं तुम्हें यहाँ डेट पे लेके आती थी. वो बोलती है, हाँ बिल्कुल यहीं पे लेके आती थी, लेकिन तुम्हें तो अच्छा ही नहीं लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पे अकेले ही आती हूँ. वहाँ पे मिंटी बोलती है, शायद इसीलिए क्योंकि मैं हमेशा आसमान में ही रहती हूँ, मैं फ़्लाइट में ही रहती हूँ, इसलिए इस चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है मुझे. क्योंकि हाँ, किटी एक एयर होस्टेज है. लेकिन वहाँ से आयशा भी बोलते हैं, लेकिन अब आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग रहे हैं. क्या अब आप एयर होस्टेज नहीं हैं? फ़्लाइट अटेंड नहीं करते हैं? फिर वहाँ पे मिंटी भी बोलती है, आपको क्या लगता है मैंने फ़्लाइट अटेंड नहीं किया?
फिर आयशा बोलती है, हाँ आपने अपनी जॉब बदल दी, आप अभी फ़्लाइट अपडेट नहीं करते हैं, आप अभी डिलीवरी गर्ल का काम करते हैं, है ना। फिर वहाँ पे हमारी मिंटी स्माइल करके बोलती है, हाँ आपको बहुत कुछ पता है, और क्या क्या जानते हो मेरे बारे में। आयशा वहाँ पे थोड़ा सा सैड होके बोलती है, आप थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहे हो। फिर वहाँ से मिंटी बोलती है, मैं शायद थोड़ा टेंस्ड हूँ, थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं उसी के टेंस्ड और स्ट्रेस्ड हूँ उसी के लिए। फिर आयशा बोलते हैं, नहीं ये बस आज की बात नहीं है। फिर मिंटी का फ़ोन रिंग करता है एंड वो आयशा को बोलती है, मैं अभी कुछ देर में वापस आती हूँ, एंड वो फ़ोन अटेंड करने चली जाती है। एंड वो कॉल आरोही का आया था एंड आरोही पुलिस स्टेशन के बारे में सब कुछ हमारी मिंटी को बताती है। एंड फाइनली ये प्रूव हो जाता है कि आयशा किटी के एक्सीडेंट के पीछे नहीं है। एंड हाँ, एक नया मुद्दा आ गया है कि ईशान के मम्मी पापा ने उनका एक्सीडेंट करवाया था, ये आरोही बोलती है। यहाँ पे हमारी मिंटी तो शॉक्ड हो जाती है एंड शॉक्ड होके बोलती है, क्या? आरोही बोलती है, हाँ उन्होंने ही करवाया था, इसीलिए उन्होंने ये केस को बंद करवा दिया ताकि उनके परिवार का रेपुटेशन ख़राब ना हो। और ईशान के मम्मी पापा ने तुम्हारी दादी को भी ये पहले से बता दिया था, इसीलिए तुम्हारी दादी ने भी कुछ नहीं किया और ये केस क्लोज्ड हो गया। फिर आरोही पूछती है कि तुमने कहीं आयशा के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया है ना। फिर हमारी मिंटी बोलती है, नहीं मैं जानती थी कि वो बुरी नहीं है। आपको ये बता देना चाहिए मिंटी कि किटी के साथ क्या हुआ। आखिर आयशा को ये हक बनता है कि वो किटी के बारे में जाने। एंड वहाँ पे मिंटी नोट करती है एंड फ़ोन कट कर देती है। मिंटी आयशा की तरफ टर्न करती है एंड उसके इनोसेंट से फेस को देखती है एंड मन ही मन में सोचती है, ये ट्रस्ट, ये प्यार, ये माफ़ी से भरा हुआ किस जो कि आयशा ने मुझे किया, वो किटी के लिए था, ये मैं कैसे भूल गई। फिर मिंटी जाती है आयशा के पास एंड उसे बुलाती है एंड आयशा का हैंड होल्ड करती है एंड उसे कहती है, चलो अंदर चले। एंड वो दोनों अंदर चली जाती है एंड वो प्लानिटेरियम के अंदर चले जाते हैं एंड दोनों ही सीट पे बैठे हुए तारे देख रही थी। एंड मिंटी बोलती है कि आयशा, आप क्या देखना चाहती हो, आप कौन सा तारा देखना चाहती हो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। तो आज का एपिसोड यहीं तक। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।